आप यहाँ पर सीख रहे थे शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ना। तो आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं लॉन्ग ई प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स। तो मैं साथ ही साथ आपको रूल्स भी बता रही थी और जो प्रैक्टिस सेशन था वो भी आपका चल रहा था कि किस तरीके से हर एक इंग्लिश के वर्ड को पढ़ें और हर एक वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो है लॉन्ग ई प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स के ऊपर, मतलब कि जो ई है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो बड़ी ई के रूप में कौन कौन से वर्ड्स में होता है वो आज आप सीखने वाले हैं। यहाँ पर ये जो ई होगा, अगर सिंगल ई है तो वहाँ पर हम लॉन्ग ई प्रोनाउंस करेंगे। लॉन्ग ई का मतलब आप समझ जाएं कि बड़ी ई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। ई का उच्चारण लंबा होगा। ई और फिर कॉन्सोनेंट और ई आएगा तो वहाँ पर ये जो पहले वाली ई होगी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी लॉन्ग ई होगा और लास्ट में ई आती है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे कि हमेशा मैंने आपको बताया है, आई ई कंबाइंड दोनों साथ में होगी, आई और ई, तब इसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग ई बड़ी ई के रूप में होगा। डबल ई को भी हम बड़ी ई के रूप में लॉन्ग ई प्रोनाउंस करेंगे। अगर ई ए होगा इसको भी हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे और ई आई को भी हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं और ई वाई को भी हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे और वाई होगा वहाँ पर भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो बड़ी ई के रूप में करेंगे। ये सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर कंबाइंड वर्ड्स दे रखे हैं, लेटर्स दे रखे हैं, इन लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो लॉन्ग ई यानी कि बड़ी ई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी स्पेलिंग्स होगी उनमें सारे ये लेटर्स होंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन दिया होगा, मैंने हिंदी में लिखा है और उसका जो मीनिंग है उस वर्ड का, उस शब्द का, वो भी मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आप अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कर सके, अपनी वोकैबुलरी को, इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है उसको बूस्ट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ई का प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई के रूप में। स्पेलिंग क्या है? WEV। यहाँ पर W को व प्रोनाउंस किया और ई को बड़ी ई के रूप में। वी का मतलब है हम या हम लोग, मतलब कि वी। फिर है शी, SH को हम पढ़ते हैं श, क्या पढ़ेंगे? SH को श पढ़ेंगे और ई का प्रोनाउंसिएशन ई, शी बन गया। शी का मतलब वह होता है और इसका यूज़ जो होता है हम स्त्री के लिए यानी कि फीमेल के लिए इसका यूज़ किया जाता है, SHE शी का, और वी का मीन हो गया हम या हम लोग। नेक्स्ट है HE ही, H को ह पढ़ा और ई यानी कि ही का मतलब है वह और पुरुष के लिए इस ही का इस्तेमाल होता है। ही मतलब कि वह। फिर ये है बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना, हिंदी में इसका मीन है होना। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, यानी कि बी, ह ई ही, श ई शी, व ई वी। इस तरीके से आप इन शब्दों को, इन अंग्रेजी के वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है एम को हम प्रोनाउंस करेंगे म ई, मी का मतलब है मैं, मुझे या मुझको। मी का मतलब मैं, मुझे या मुझको। नेक्स्ट यहाँ पर है जो वर्ड वो है ई, शुरू में ई है, ई पढ़ेंगे ई ग ओ, ईगो। यहाँ पर इस ओ को हमने पढ़ा ओ, ईगो, ई ग ओ, यानी जी का प्रोनाउंसिएशन ग होगा। ईगो मतलब अहंकार, ईगो का मतलब होता है अहंकार। ई और ये है वी को व, और ये जो ई है इसको अ के रूप में यहाँ पर प्रोनाउंस कर दिया है ईवल कर भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, ईविल भी पढ़ देते हैं तो ईवल इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। ईवल का मतलब है बुराई या पाप, बुराई या पाप मतलब कि ईवल। तो आप इन जो हिंदी में मैंने यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखा है इनकी हेल्प लें और इनको पढ़ने की कोशिश करें। ये पढ़ेंगे ई, क्या पढ़ेंगे? ई क्यू है, क्यू और यू साथ में है, क्व पढ़ दिया। फिर ये है अल, लास्ट में AL है, इसको अल प्रोनाउंस कर देंगे। इक्वल का मतलब है समान, बराबर या सदृश्य। समान, बराबर या सदृश्य मतलब एक जैसा दिखने वाला दृश्य, समान दृश्य। तो यहाँ पर इक्वल मतलब समझ में आ गया आपको।
तो इसी तरीके से आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ें। अगर आपने 1-2 बार इन स्पेलिंग्स को पढ़ने की प्रैक्टिस की है, पढ़ने की कोशिश की है, तो आप कभी भी इनको पढ़ने में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर ये है आर को र ई री, क्या पढ़ा री, सी को स ए, इसको ई को ए, और लास्ट में डबल एस है, डबल एस को हम स पढ़ते हैं, तो ये बन गया रिसेस। क्या बना रिसेस। रिसेस का मतलब मध्य अवकाश, बीच की जो छुट्टी होती है रिसेस, मध्य अवकाश। नेक्स्ट है ई, क्या पढ़ेंगे इसको ई वी को व, और ई एन है, इसको अनपढ़, क्या पढ़ें अनपढ़, या ई का प्रोनाउंसिएशन अ के रूप में हो रहा है, तो ई व न, E1, क्या पढ़ेंगे इसको E1, यानी कि यहाँ तक कि इसके बावजूद E1। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पढ़ना बताया है उसी तरीके से आप तोड़ कर इन स्पेलिंग्स को पढ़ें, क्योंकि एक एक वर्ड से ही सेंटेंस बनता है और एक एक सेंटेंसेस से ही एक बुक का लेसन बनता है, चैप्टर बनता है। अंग्रेज़ी की जो किताब होती है उसका पार्ट बनता है, तो आप अंग्रेज़ी की जो किताब होती है उसका लेसन बनता है, तो आप उस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप वो लेसन भी, चैप्टर भी पढ़ना इजीली सीख जाएंगे। तो यहाँ पर सीखा आपने ई को लॉन्ग ई प्रोनाउंसिएशन, ई का मतलब बड़ी के रूप में। यहाँ पर है ई और ई, उसके बाद में कोई क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा, फिर ई होगी, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे लॉन्ग ई, यानी कि बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। लास्ट में याद रखिए जब भी ई आएगी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेशन है आपका। रूल्स का भी वीडियो मैंने बनाया है, ई को हम प्रोनाउंस कैसे, कब बड़ी ई के रूप में, कब छोटी ई के रूप में करते हैं, तो उनके अपने रूल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस करें, हर एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन आए, उसका उच्चारण आए हर एक स्पेलिंग में। यहाँ पर है टी एच को आप द पढ़ेंगे, थ नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं प्रैक्टिस की होगी, तो आप इसको थ पढ़ देंगे, लेकिन जब आप पूरी स्पेलिंग देखेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको टी एच को द, क्या पढ़ेंगे द, ई और एस को स, दीज बन गया। क्या बना दीज। लास्ट में ये जो ई है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, और एस को आप ज पढ़ेंगे, एस को ज। दीज का मतलब है ये या फिर ये सब, दीज। नेक्स्ट वन इज टी एच को आपने पढ़ा थ, अब यहाँ पर आप इसको थ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे थ। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैं कब तो थ पढ़ूँ और द पढ़ूँ, तो इसका भी अपना रूल है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि आप अगर हिंदी का मीन जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब का अंग्रेज़ी में मतलब दीज होता है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे। अंग्रेज़ी का जो, इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसका हिंदी में मीन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये है टी एच को आपने पढ़ा थ, ई को ई और म, इसको पढ़ेंगे थीम। तो थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, क्या होगा विषय वस्तु, थीम। आप दीम तो नहीं पढ़ेंगे ना, इसको टी एच दीम क्या है, और इसको थीज नहीं पढ़ेंगे, थीज कोई मीन नहीं होता। तो इस तरीके से हिंदी का मीन भी करेक्ट होना चाहिए हर एक वर्ड का, तभी वो अंग्रेज़ी का शब्द करेक्ट वर्ड कहलाता है। फिर ये है ई वी को व, ईव, क्या है ईव। ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या या फिर किसी अवसर से ठीक पहले की जो घड़ी होती है उसे कहेंगे हम ईव। एच को ह और ई को ई, और यहाँ पर आर को र, हियर। यहाँ पर एच ई ही अर, हियर। तो आर से पहले हम अ का प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, यानी इस ई के साथ अ भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आप इसको हियर या फिर हियर, आप दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और लास्ट में जो आर के बाद में ई आएगा इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, और इससे पहले जो आ रहा है आप यहाँ पर आर को प्रोनाउंस ना करके अ का साउंड दे सकते हैं हल्का सा, नहीं तो आर भी प्रोनाउंस कर देते हैं, हियर या फिर हियर, दोनों ही करेक्ट है। हियर का मतलब है इधर या फिर यहाँ, इधर या फिर यहाँ। नेक्स्ट वन इज ये है एस को स, आई को ई छोटी ई के रूप में, एन को न, सिन, सी को स, सी को क्या पढ़ेंगे स, और ये ई है तो ई बन जाएगा सिन सी, और आर को र, और लास्ट में क्या है ये ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप लास्ट में, ये बन गया सिंसियर या फिर सिंसियर। जैसे मैंने बताया ई से पहले आर है तो आप इसको अ प्रोनाउंस कर दें, लास्ट में ई के बाद में अ
का उच्चारण दे दें, या फिर जो आर है इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं सिंसियर, और अर करके लास्ट में और ई आर है ना, इसको अर करके प्रोनाउंस कर सकते हैं। सिंसियर, ईयर, ईयर, इस तरीके से यहाँ पर साउंड निकलेगा ईयर। सिंसियर का मतलब है सच्चा या फिर ईमानदार। तो आपको पता होगा कि सच्चा या फिर ईमानदार सिंसियर का मीन होता है, तो हिंदी में मीन भी आप ज़रूर जानें और समझें। ई एक्स को यहाँ पर एक्स पढ़ेंगे, ई और आधा क और स के रूप में एक्स को प्रोनाउंस किया जाता है एक्स। एक्स, टी को ट, आर को र, ई को ई और म। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और लास्ट में ई को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। एक्सट्रीम का मतलब हो गया अत्यधिक या बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। फिर ये है कम, क्या है कम, सी को क, सी को क, ओ अम का अम बन गया, यानी ओ को अ पढ़ा, एम को आधे म के रूप में पढ़ेंगे, पी एल को क्या पढ़ेंगे प्ल, प्ल और ई को ई और ट। पी एल का प्रोनाउंसिएशन याद रखें आप, प्ल होता है आधा प और ल के रूप में पी एल को, और एस एल होगा तो स्ल, इस तरीके से इनको प्रोनाउंस करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे सीखते जाएंगे। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट का मीन होता है पूरा। नेक्स्ट वन इज सेम ऐसे ही सी ओ एम को कम पढ़ देंगे, ओ को अ और म, कम, और ये है पी का प और ई ट, कम्पीट, कम्पीट, इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कम्पीट का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना, किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, कम्पीट। नेक्स्ट वन इज डी को ड और डी के बाद में ई है, इसको पढ़ा डी, क्या पढ़ा डी, यानी ई को ई के रूप में, ई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे डी, एल को ल, ई और ट, ट यानी टी का प्रोनाउंसिएशन। डिलीट तो याद रखें, यहाँ पर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ। लॉन्ग ई का प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग ई का। डिलीट का मतलब होता है मिटाना या फिर हटाना, मिटाना या फिर हटाना। डी को ड प्रोनाउंस करेंगे और टी को ट उच्चारण होता है, टी को, टी का ट उच्चारण होता है। पी आर को प्र पढ़ेंगे, फिर ये ई का उच्चारण ई के रूप में है, जैसे कि छोटी ई के रूप में यहाँ पर दे रखा है। आप इन ये जो प्रोनाउंसिएशन मैंने हिंदी में दिया है इसकी हेल्प लें। प्री और सी को स और ये ई यानी लॉन्ग ई के रूप में इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हुआ है, सी और लास्ट में ड बना है डी को लेकर। प्रिसीड, प्रिसीड का मतलब है पहले घटित होना, मतलब कि प्रिसीड। नेक्स्ट वन इज कंसीड, क्या पढ़ेंगे इसको कंसीड, सी ओ एन का जैसे कम बनता है वैसे ही कन बन गया, ओ को अ और एन को न, सी को स, ई और डी को ड, कंसीड। कंसीड का मतलब है स्वीकार करना या फिर मान लेना, मतलब कि कंसीड। तो यहाँ पर आपने सीखा ई के बाद में एक लेटर होगा जो कि कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में लास्ट में वापस से ई होगा, फिर से ई होगा। तो वहाँ पर जो ई का उच्चारण है, ई का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, लॉन्ग ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन है ई का। जैसे ई है, ई के बाद में व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है एस और फिर ई है, तो ई पढ़ेंगे इसको लॉन्ग ई प्रोनाउंसिएशन। फिर ई है कॉन्सोनेंट, फिर ई, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ ई। लास्ट में ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे उसको। इससे पहले जो लेटर होता है, लास्ट वाले से पहले लेटर होगा कॉन्सोनेंट, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इस ई का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन लंबा हुआ, लॉन्ग हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज आई और ई। आई और ई को भी हम लॉन्ग ई प्रोनाउंस करते हैं, बड़ी ई के रूप में इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है। स्पेलिंग्स देखेंगे, बी आर को पढ़ेंगे आप ब्र ई फ, ब्रीफ, क्या बन गया ब्रीफ, बी आर को ब्र ई फ। ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त, मतलब कि छोटा, ब्रीफ। नेक्स्ट वन है सी एच, सी एच को आपने पढ़ा च ई फ, चीफ, चीफ का मतलब है मुख्य, चीफ का मतलब मुख्य। तो सी एच का जो उच्चारण होता है, सी एच को हम पढ़ते हैं च। फिर नेक्स्ट है प ई स, सी को स, पी को प, पीस बन गया, और पीस का मतलब टुकड़ा, और लास्ट में ई है, इसको आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फिर ये है न ई स, ये बन गया नीस, नीस का मतलब है भतीजी। यहाँ पर आई ई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़ी के रूप में, लॉन्ग ई इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट है जी आर, ग्र ई फ, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, इजी है। एफ को फ प्रोनाउंस किया और जी आर को ग्र, जी आर को ग्र, जैसे यहाँ पर बी आर को ब्र पढ़ा। आर से पहले
कॉन्सोनेंट होगा ना, कॉन्सोनेंट लेटर शुरुआत में स्पेलिंग के, तो इसी तरीके से हम उनको प्रोनाउंस करेंगे। वाई को पढ़ा य, ई, आधा ल और ड, यील्ड बन गया। ये क्या बना? यील्ड, यील्ड। एल को ल और ड, तो एल का पूरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर नहीं होगा। यील्ड का मतलब होता है मान जाना या झुक जाना। सेम ऐसे ही फ, ईल्ड, आधा ल और डी को ड, फील्ड बन गया। ये फील्ड का मतलब है खेत या मैदान। तो पहला लेटर जो है एफ है, इसको फ पढ़ रहे हैं। फिर ये है बी को ब, ई, क्या है? ब, ई, एल को ल, ई, व, बिलीव बन गया। क्या बना? बिलीव, विश्वास करना। बिलीव का मतलब है विश्वास करना। तो यहाँ पर ये जो ई है, इसको हमने छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस किया इस ई को, और आई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस किया। एल के साथ में ये बड़ी ई के रूप में पढ़ी जा रही है, आई ई, और वी को व पढ़ा। नेक्स्ट वन है बी, बी ई को आप प्रोनाउंस कर दे स्टार्टिंग में बी, एल को ल, ई, फ, बिलीव। बिलीव का मतलब है विश्वास या आस्था, मतलब किसी में विश्वास रखना या आस्था रखना, मतलब कि बिलीफ रखना। नेक्स्ट वन है टी एच को थ, ई, फ, थीफ। थीफ का मतलब होता है चोर, थीफ का मतलब होता है चोर। तो यहाँ पर आप टी एच को द नहीं पढ़ेंगे, दीफ। दीफ का कोई मीन नहीं होता है, थीफ का मीन तो होता है चोर, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है डबल ई, डबल ई को हम बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। जल्दी से मैं इनको पढ़ूंगी, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। बी को ब, ई, बी, बी का मतलब है मधुमक्खी। स, एस को स, ई, सी, सी का मतलब है देखना या दिखना, तो यहाँ पर डबल ई बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करें आप। एम को म, ई, ट, मीट, मीट का मतलब होता है मिलना या फिर भेंट करना, टी को ट प्रोनाउंस किया। एफ को फ, ई, डी को ड, फीड, फीड का मतलब है खिलाना। बच्चों को दूध पिलाने की क्रिया होती है, उसको बोलेंगे फीड। एफ आर को फ्र, डबल ई, ई, फ्री, फ्री का मतलब है मुफ्त, निशुल्क, आज़ाद या स्वतंत्र, मतलब फ्री। एफ को फ, ई, ट, फीट, फीट का मतलब है पैर, फुट का ये प्लूरल है फीट। एस को स, ई, म, सीम, सीम का मतलब है प्रतीत होना, जान पड़ना या फिर लगना, मतलब कि सीम। एस पी को स्प पढ़ेंगे, एस पी को स्प, ई, च, सी एच को च, स्पीच बन गया। स्पीच का मतलब है भाषण। टी एच आर को थ्र पढ़ेंगे, यानी टी एच को थ पढ़ रहे हैं, आर है तो थ्र बन गया, थ्र, ई, थ्री, थ्री का मतलब तीन। जी आर को ग्र, ई, न, ग्रीन, ग्रीन का मतलब है हरा। एन को न, ई, ड, नीड, नीड का मतलब है आवश्यकता होना या फिर ज़रूरत होना, मतलब कि नीड। एस डब्ल्यू को स्व, ई, ट, स्वीट, स्वीट का मतलब है मिठास या फिर मीठा। क, ई, प, कीप, यहाँ पर के को क प्रोनाउंस कर रहे हैं, पी को प, कीप का मतलब है रखना। एस को स, ई, क, सीख, सीख का मतलब है कोशिश करना या पता लगाना, मतलब कि सीख। जी को ग, ई, स, एस को स, गीस, गीस का मतलब है हंस का बहुवचन। हंस मतलब कि गूज होता है, गूस होता है, इसका प्लूरल है, बहुवचन है गीस। तो यहाँ पर एस को स प्रोनाउंस करें, गूस और गीस, इस तरीके से। टी को ट, ई, न, टीन, टीन का मतलब है किशोर अवस्था जो होती है 13 से 19 साल के बीच की, उसको हम कहते हैं टीनेज। नेक्स्ट वन है ट, ई, थ, टीथ, टीथ का मतलब है दांत। तो टूथ का जो है ये प्लूरल है, टूथ एक दांत हो गया, सारे कंप्लीट जो दांत हैं उनको टीथ बोलेंगे। नेक्स्ट वन है सी को क, ओ को औ, एफ को फ और ई, कॉफ़ी बन गया, कॉफ़ी मीन्स की कॉफ़ी। फिर है एफ आर, फ्र, ई, जेड को ज, फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमकर ठोस हो जाना या फिर रोक देना, फ्रीज कर देना। नेक्स्ट वन है एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ेंगे, एस टी आर को स्ट्रॉ, ई, ट, डबल ई है, इसको बड़ी के रूप में। टी को ट, स्ट्रीट का मतलब है गली। फिर ये है प, ई, प, पीप, मतलब कि झांकना या फिर झलक। फिर क्या है अ, आधा स है ये, अ, इसको ए को अ पढ़ेंगे, एस एल को स्ल पढ़ेंगे, डबल ई को ई बड़ी ई के रूप में, पी को प, अ, स्ल, ई, प, अस्लीप, अस्लीप का मतलब है सो जाना, सो जाने की जो क्रिया, सो जाना मतलब कि अस्लीप। फिर ये है एन को न, ई, ड, ल, डी को ड और एल को ल, निडल, निडल का मतलब है सुई,
नीडल का मतलब है सुई। CH को च ई, एस को ज चीज़, एस को स नहीं पढ़ेंगे, चीज़ नहीं पढ़ेंगे, चीज़ पढ़ेंगे। चीज़ का मतलब है पनीर। एस को स नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चीज़। फिर ये है प ई ल, पील। क्या पढ़ेंगे इसको? प ई ल। पील का मतलब है छिलका, किसी भी फ्रूट का या फिर कोई भी वेजिटेबल का छिलका, मतलब कि पील। तो यहाँ पर आपने डबल ई को पढ़ा बड़ी के रूप में। रूल्स के अलावा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसी तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई ए का प्रोनाउंसिएशन बड़ी के रूप में। एस को हमने रीड किया, एस को स, और इस ई ए को आप प्रोनाउंस करेंगे बड़ी के रूप में, तो बना ये सी। क्या बना? सी यानी कि समुद्र, सी यानी कि समुद्र। इस तरीके से ई ए यानी ई और टी को ट। ईट का मतलब है खाना, ईट का मीन हो गया खाना। टी को ट प्रोनाउंस किया और ई ए को ई प्रोनाउंस करेंगे टी। टी का मतलब है चाय। तो इस तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप ई ए को गलत प्रोनाउंस नहीं करेंगे इन स्पेलिंग्स में। ई का प्रोनाउंसिएशन हो गया प, और ई ए को ई प्रोनाउंस करेंगे। पी यानी कि मटर, इसको पी ए करके नहीं पढ़ेंगे, पी ए पढ़ दिया नहीं, पी मतलब कि मटर। फिर ये है एस टी, एस टी को स्ट ई ला, स्टील। स्टील का मतलब है चुराना यानी कि चोरी करना, कुछ भी चीज़ स्टील करना, चोरी करना। डब्लू को व ई क, के को क, डब्लू को व। वीक, वीक का मतलब है निर्बल, कमज़ोर, दुर्बल या फिर लाचार, मतलब कि वीक। फिर ये है ब ई च, सी एच को च पढ़ेंगे, बी को ब, बीच बन गया। बीच का मतलब है समुद्र का किनारा, समुद्र का किनारा मतलब कि बीच। तो यहाँ पर आप ई ए को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करें इन सारे स्पेलिंग्स में। तो आप इसी तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। टी को ट पढ़ा, ई और म, टीम बन गया। एम को म, तो टीम का मतलब है दल। एल को ल ई फ, लीफ, लीफ। एफ को फ, एल को ल, लीफ का मतलब है पत्ता। क्या है? लीफ का मतलब पत्ता या फिर पत्ती, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दिया है, इनको पढ़कर आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ने की कोशिश करें, और यहाँ पर इनका हिंदी में मीन भी दिया है ताकि आप अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी भी बूस्ट कर सके और वोकैबलरी भी इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पर है एफ को फ ई स्ट, एस टी को स्ट पढ़ा, फीस्ट बन गया, मतलब कि भोज या दावत, मतलब कि फीस्ट। एस को स ई, एम को म, सीम, सीम का मतलब है सिलाई, सीम का मतलब है सिलाई, जो की भी सिलाई की हुई होती है उसको हम सीम कहेंगे। फिर ये है टे को ट ई और सी एच को च, टीच, टीच का मतलब है सिखाना, टीच का मतलब हो गया सिखाना। फिर ये है आर, आर को र ई और च, सी एच को च। रीच का मीन है पहुँचना, कहीं पर कोई स्थान पर पहुँचना, रीच। फिर ये है ई, जी को ग और एल को ल, जी को ग और एल को ल पढ़ेंगे। ईगल का मतलब है गरुड़, बर्ड जो है गरुड़। एल को ल ई और एस टी को स्ट। लीस्ट, लीस्ट का मतलब है न्यूनतम या फिर सबसे कम, मतलब कि लीस्ट। एम को म ई ल, मील, मील का मतलब है भोजन, मील का मतलब है भोजन। जो भी मील यानी जो भी खाना आप खाते हैं वो कहेंगे मील। तो यहाँ पर आपने सीखा ई ए का जो उच्चारण है लॉन्ग ई के रूप में इन सारी स्पेलिंग्स में, यानी कि बड़ी ई के रूप में इन सारी स्पेलिंग्स में आपने इस ई ए को प्रोनाउंस किया, ई और ए को। नेक्स्ट वन है ई आई, तो ई आई को भी हम बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि इसका उच्चारण लॉन्ग ई के रूप में होगा। यहाँ पर ई आई को ई, टी एच को द, ई द और ई आर को अर पढ़ दिया, यानी ई को अ और आर को र। तो यहाँ पर ये जो टी एच है इसको द पढ़ेंगे, अगर आप थ पढ़ देंगे तो ये बन जाएगा ईथर। तो ईथर यहाँ पे कोई मीन नहीं देता, ईदर बनाइए। क्या बना? ईदर। या फिर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है आइदर करके भी होता है, आइदर, आइदर या फिर आइदर, इस तरीके से। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके करेक्ट है, ईदर या फिर आइदर, मतलब कि चाहे या अथवा, चाहे ये या फिर चाहे वो, आइदर, ईदर, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सी को क, ओ को अ, एन को न, ई और ट, कंसीट। क्या पढ़ेंगे? कंसीट। तो आप सी ओ एन को डायरेक्ट पढ़ दे, कन, सी ओ एम होगा कम, इस तरीके से। कंसीट का मतलब है अकड़, गुरूर या घमंड, कंसीट।
कंसीट, और टी को ट प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर यह है एस को स, ई, एल को ल, आई एन जी है, इसको इंग पढ़ दें आप ऐसे ही, ई को ई और एन को न और जी को ग। सीलिंग का मतलब है छत, सीलिंग मतलब कि छत। यहाँ पर आप ई आई को बड़ी के रूप में प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं। डी को ड, ई है तो डी, एस को स, ई और वी को व, डिसीव। क्या है? डिसीव। लास्ट में ई है, आप इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये जो ई है इसको छोटी ई के रूप में पढ़ा है, तो आप इसकी ये जो हिंदी में लिखा है इसकी हेल्प ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि लंबा उच्चारण है ई का या शॉर्ट है, इस तरीके से। डिसीव का मतलब है धोखा देना, डिसीव करना, धोखा देना, छल करना। फिर यह है आर को र, ई और वी को व, रिसीव। क्या है? रिसीव मतलब कि प्राप्त करना या फिर लेना, तो ये आर ई री बन गया, डी ई डी बन गया। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये भी सीखते जाएंगे। एक एक इंग्लिश के वर्ड से क्या होता है, एक एक सेंटेंस बनता है, यानी वर्ड्स को जोड़ जोड़ के ही एक सेंटेंस बनता है, उन सेंटेंसेस से ही एक पूरा का पूरा लेसन बनता है, अंग्रेज़ी की जो बुक होती है उसका पार्ट बनता है। तो आपको वो किताब तभी पढ़ना आएगी जब आप इस तरीके से हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जान लेंगे। तो आपको करना है, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको वो पढ़ना भी आ जाएगा। नेक्स्ट है सी को क, ए को ए, एफ को फ, डबल एफ है ना, इसको फ पढ़ेंगे, और ई और न, कैफीन, कैफीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैफीन। कैफीन जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि टी और कॉफ़ी में यूज़ किया जाता है। कैफीन पदार्थ है, सब्सटेंस का मतलब पदार्थ। फिर ये है पी आर को प्र पढ़ेंगे, ओ को ओ, टी को ट, ई न, प्रोटीन। प्रोटीन जो प्रोटीन भी एक सब्सटेंस है, जैसे कि हमको मिल्क से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, इस तरीके से पदार्थ है। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। ई आई को आप बड़ी के रूप में यानी कि लॉन्ग ई इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आप सीखेंगे ई वाई। ई वाई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़ी ई के रूप में, यानी कि ई वाई का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो भी लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग ई के रूप में। तो यहाँ पर के को क पढ़ेंगे और ई वाई को ई पढ़ेंगे, यानी कि लॉन्ग ई इसका प्रोनाउंसिएशन है। की पढ़ा आपने, की का मतलब है चाबी। वी को व, ए को ए, एल को डबल एल है ना, इसको एल को ल पढ़ेंगे, डबल एल को ल पढ़ेंगे, और ई वाई यानी कि ई। वैली बन गया, वैली का मतलब है घाटी, वैली का मतलब है घाटी। एम को म और ओ एन है, अन पढ़ देंगे। मंग और के को क और ई, मंकी। मंकी का मतलब है बंदर। एम को म, ओ को अ और एन को न और ई को ई। मनी बन गया, मनी का मतलब है धन, रुपए या पैसे। एच को ह, ओ को अ और एन को न और ई, हनी। हनी का मतलब है शहद। यहाँ पर ई वाई को आपने सीखा बड़ी के रूप में पढ़ना। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट है वाई को हम किसके रूप में? बड़ी के रूप में। लॉन्ग ई तो बोल रही हूँ, तो ई का मतलब बड़ी ई की बात कर रही हूँ, हिंदी वाली लॉन्ग ई। जैसे कि सी एच को क्या पढ़ेंगे? च, आई को ई और डबल एल है, इसको ल और वाई को ई। चिली बन गया, चिली का मतलब है बहुत अधिक ठंडा। तो यहाँ पर ये जो आई है इसको छोटी के रूप में आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, चिली। चिली का मतलब है बहुत अधिक ठंडा। एस को स, यू को अ, डबल एन है, इसको न पढ़ेंगे, वाई को ई, वाई को पढ़ रहे हैं ई। सनी बन गया, सनी का मतलब है धूपदार, चमकदार या बहुत धूप वाला, यानी कि सनी। यू को यहाँ पर अ प्रोनाउंस कर रहे हैं सनी में। पी आर को प्र पढ़ा, क्या पढ़ें? पी आर को प्र। ई को आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर छोटी ई के रूप में, प्री। क्या पढ़ रहे हैं? प्री, और डबल टी को ट, वाई को ई, प्रिटी। क्या बन गया? प्रिटी। प्रिटी का मतलब है सुंदर, आकर्षक या प्यारा, मतलब कि प्रिटी। वाई को यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बड़ी ई के रूप में। एफ को फ प्रोनाउंस करेंगे, ई को ए, डबल आर को क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे, वाई को ई। फेरी बन गया, नदी या सागर के संकरे हिस्से को पार करने वाली नाव है, उसको हम फेरी कहते हैं। फिर यह है ई को ए पढ़ा, वी को व, और ई जो ई है इसको अ के रूप में प्रोनाउंस करें, आर को र, वाई को बड़ी ई के रूप में आप प्रोनाउंस करें। एवरी, एवरी का मतलब है प्रत्येक या हर एक, एवरी। ई और वी एफ बन गया, एवरी, एवरी। फिर ये है डब्लू को व पढ़े, आई को छोटी के रूप में, एन को आधे न के रूप में, और डी को ड और वाई को ई। विंडी बन गया, विंडी का मतलब है तूफानी या हवादार। विंडी का मतलब है तूफानी या हवादार, जब ज़्यादा हवा चलती है तो वो हो गया विंडी। तो इस तरीके से आप इन सारे स्पेलिंग्स को, इन सारे इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करें। डब्लू को व प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ को अ, डबल आर को
र पढ़ रहे हैं, वाई को ई। वरी, वरी का मतलब है चिंता। एस को स, ओ को ओ, आर को डबल आर है, इसको र और वाई को ई। सॉरी मतलब कि क्षमा करें या खेद है। फिर ये है डी, डी को ड, यू को अ, एस टी को स्ट पढ़ रहे हैं, वाई को ई। डस्टी बन गया। डी को ड, यू को अ, एस टी को स्ट, वाई को ई। डस्टी, डस्टी का मतलब है मटमैला। ये है ई को ए पढ़ रहे हैं, एम को म और पी और टी को आधा प और टी को ट। एम्प्टी बन रहा है। एम्प्टी का मतलब है खाली। एम्प्टी का मतलब है खाली। फिर ये है सी को क, ए एन को एन और डी को ड और वाई को क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी के रूप में। कैंडी बन गया। क्या बन गया, कैंडी। ए को ए के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए कैंडी। कैंडी का मतलब है जो टॉफ़ी होती है, चीनी से बनाई गई मीठी गोली या टॉफ़ी, मतलब कि कैंडी। तो यहाँ पर वाई को आपने सीखा बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करना। तो सारी स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर आपको बता दी है जिसको कि आप प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़ी ई के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।